हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सॉरी, थोड़े दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है। रीज़न बीइंग कि मैं खुद बीमार हो चुका हूँ। बट चलो, जितनी सी अभी एनर्जी है उसमें हम कवर करने की ट्राई करेंगे सिलेबस को। तो हमारा लास्ट रिलीजियस आइडियोलॉजीज पे ख़त्म हुआ था, जहाँ पर हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म किया था। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है किंगडम्स ऑफ किंगडम्स जो साउथ में एक्टिव है कंटेम्प्ररी टाइम में या एंशियंट टाइम में। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि तीन किंगडम्स हैं जो एक्टिव रहेंगे साउथ में। थोड़ा इंडिया को अगर मैं ड्रॉ करके, या ये जो लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको कि इस तरह से अगर इंडिया है हमारे पास, अगर इस तरह से इंडिया है तो इतने रीजन पे हमारे पास एक बहुत बड़ा एम्पायर कंट्रोल कर रहा था जिसका नाम था उस टाइम पर मगध। इस तरह से जो पूरी टेरिटरी थी वो कवर करके बैठे थे मगध ने कंट्रोल किया था इसको। मौर्यन एम्पायर, मगध सेंटर था और मौर्यन एम्पायर उसको लीड कर रहा था। और उन्हीं के थ्रू बाकी जब भी चेंजेस आए और वहाँ पर न्यू किंगडम्स या न्यू एम्पायर एस्टेब्लिश हुए तो उन्होंने वर्किंग करी। तो उस टाइम पर इस रीजन में जो हमारे पास किंगडम्स एक्टिव थे, अब हम वो वाले कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूँ आपके साथ, आपका गाइड, आपका मेंटोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सब के एविडेंस मिलते हैं हमें संगम लिटरेचर से। तो संगम लिटरेचर हमें क्या एविडेंस देता है वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर और कवर करेंगे। तो संगम सिग्निफाइज द असेंबली ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स। मतलब वो सब इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो पोइट्स हैं और राइटर्स हैं उस टाइम के संगम टाइम के, वो जिनको साउथ की लैंग्वेजेस में पुल्लवार एंड पन्नार बोला जा रहा है। लैंड ऑफ साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर मैप में कहाँ पर है और प्रेजेंट डे कौन कौन सी स्टेट्स में से फ्लो करती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। डिवाइडेड इनटू 3 किंगडम्स, कौन से? चेरा, चोलास एंड पांड्यास। और इम्पॉर्टेंट है सभी इनमें। चोलास तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। संगम एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्ता पीरियड। मतलब मौर्यन एम्पायर के बाद और गुप्ता पीरियड से पहले का जो टेन्योर है उस टाइम पर ये हमारे पास जो एज है इसको हम बोलते हैं संगम एज। जैसे वेदास थे हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में वैसे ही संगम लिटरेचर जो रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी हमारे पास साउथ इंडिया में। तो थोड़ा थोड़ा किंगडम्स के बारे में जान लेते हैं। चोलास का जो नाम था टोंडिया मंडलम या चोला मंडलम वॉज द डोमिनियन ऑफ चोलास। देयर पॉलिटिकल पावर वॉज सेंटर्ड एट ए प्लेस, ये मतलब उनकी कैपिटल थी उरायूर, विच वॉज फेमस फॉर ट्रेड ऑफ कॉटन। ये कॉटन नहीं है, कॉटन है। ये टाइपिंग की मिस्टेक्स रहती हैं, इनको थोड़ा ध्यान से। तो एलारा चोला किंगडम लेड कॉन्क्वेस्ट टू श्रीलंका। मतलब चोलास ने अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए, मतलब अगर ये इंडिया है तो ये श्रीलंका है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आती हैं? साउथ ईस्टर्न कंट्रीज आती हैं। थाईलैंड है, कम्बोडिया, इंडोनेशिया वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, इनके ट्रेड इनके साथ उस टाइम पर चल रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि ये खुद की पावर को कितना एनहांस कर चुके हैं। मतलब बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में इनका कंट्रोल आ चुका है। तो ये उस टाइम के सिनारियोज में चीज़ों को समझा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। मोर ऑथेंटिक हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ चोला बिगेन इन द 2nd century व्हेन देयर फेमस किंग करिकला
founded the port city of Puhar, Kaveri Patnam and constructed 160 किलोमीटर of embankment along the Kaveri river. तो embankment क्यों बनाई जाती है? इसलिए ताकि जब फ्लड्स आए तो वो डिस्ट्रक्शन कम करे या उनसे प्रोटेक्शन हो पाए वाटर से नॉर्मल लोगों की. करिकल्ला लिटरली मीन्ड मैन विथ चैरेड लेग. नेक्स्ट ही फॉट ए बैटल ऑफ वेनी. ये करिकल्ला ने ही लड़ी है. एंड डिफीटेड 11 किंग्स. जैसे नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में हमारे पास क्या आता है कि राजा भरत ने 10 राजा के साथ लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ा है राजा भरत से. और करिकल्ला क्या बने? यहाँ के ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला एम्पायर. नेक्स्ट है हमारे पास चेरास. तो हिस्ट्री ऑफ चेरास मार्क्ड बाय द कंटिन्यूस वॉर विद चोलास एंड पांड्यास. द कैपिटल ऑफ चेरास वार वंजी और करूर पे. ये जगह है. नेडुंजरल एडन इज द फर्स्ट नोन चेरा किंग. ही इज said to have fed both the armies of Kurukshetra war and so earned the title of Udain Jeral. Senagvattam, the red chera or good chera according to chera poets was the ग्रेटेस्ट. इस चीज़ को मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेगुवत्तम इन्वेडेड नॉर्थ एंड क्रॉस द गंगा. ही इज रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग ए टेम्पल एट कन्नगी, द goddess of chastity. The worship of Kannagi is known as the Patini cult, which was established by him. तो ये सेंगुवट्टम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये पाटिनी कल्ट किसने स्टार्ट किया था? तो ये सेनगुवत्तम में. सिलपडिकरम एट डिस्क्राइब हिज हीरोइक डीड्स. इलांगो एडिगल द ऑथर ऑफ द सिलपडिकरम वॉज हिज ब्रदर. तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है. चलिए पांड्यास का देख लेते हैं. द पांड्यास आर मैंशनड बाय मेगास्थीन्स हु स्पीक्स द पांड्यन कंट्री रूल्ड बाय वुमेन. देयर कैपिटल वॉज मदुरई. तो इनकी कैपिटल कहाँ पर थी? मदुरई में. Nedunjelian was the most important king of Pandyas. They defeated Cheras and Cholas in the battle of Talialganam. Talialganam. According to Sitapadikaram, in a fit of passion he ordered the execution of Kovalam, the husband of Kannagi. तो ये बैटल्स दो मतलब राजाओं में या किंगडम्स के बीच में चलती रहती हैं जो एक दूसरे के ऊपर एग्जीक्यूशन करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे. अनदर किंग वॉज मदरेंजरल इन्नुपोराई हु हैड सेंट एम्बेसडर टू द रोमन एम्परर ऑगस्टस एंड परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस. ये सब इनके बारे में बेसिक आइडियाज़ थे. ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको भी एक बार याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जैसे जैनास काउंसिल्स हुई थी, वैसे ही हमारे पास संगम काउंसिल्स भी हुई हैं. ठीक है. फर्स्ट संगम प्लेस कहाँ पर? मदुरई में हुआ है, प्रिसाइडेड बाय अग्रियार. ये संगम ऐसा माना जाता है कि मतलब स्वर्ग से, जैसे माइथोलॉजी में हमारे पास है कि स्वर्ग से भगवान, जितने भी उस टाइम भगवान थे, वो सभी इस संगम में एज ए गेस्ट अपेयर हुए थे. नेक्स्ट सेकंड संगम हमारे पास कहाँ हुआ? कपातपुरम में. अगस्त्य अल्लवलाई तोलकपियर प्रेसिडेंट थे यहाँ पर. थर्ड संगम नॉर्दर्न मदुरई में हुआ है, निकारीकर्म जो इसके प्रेसिडेंट थे. ये इम्पोर्टेंट है, ये प्लीज़ कर लेना एक बार. नेक्स्ट की तरफ देखते हैं. द अवेलेबल संगम लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड इन द एरा, ये वाला 300 से 600. द संगम पोइट्री वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फाहम एंड पुरम. फाहम किससे डील कर रहा है? लव. और पुरम किससे डीलिंग कर रहा है?
किंग से, तो कि किंग को कैसे रूल करना है, कैसे उसके वो मतलब जो भी कोर्स ऑफ एक्शंस रहेंगे, ये सब पूरब में डील हो रहा है. द होल लिटरेचर वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नैरेटिव एंड डिडक्टिव. द फॉर्मर कॉल्स मलक नक्कू and other or 18 major works, and later is known as किल्कनक्कू, जिसमें 18 माइनर वर्क्स होंगे. तोलकिपियम क्या है? तमिलियन ग्रामर है. थिरुकुरल है जो बाय कुराल और थिरुकुरल और कुरल बाय तिरुवल्लुवर, समटाइम्स कॉल्ड फिफ्थ वेदा, या इसको क्या बोला जाता है? बाइबल ऑफ तमिल इंडिया. कंपोज्ड बाय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं. सिल्लपदिकरम लिटरली मीन्स द ज्वेल्ड एंकलर विच वॉज रिटन बाय इलांगो अडिगल. इट इज़ एन एपिक. तो ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. जीविका चिंतामणि, ये थर्ड एपिक है बाय जना तिरुत्तकवा देवार. नेक्स्ट है हमारे पास अगर्त्यम, एक मैग्नस ओपर है, एंड ग्रामर ऑफ लेटर्स वॉज रिटन बाय अगृत्यार. द होल संगम एज इज कॉल्ड द ऑगस्टन एज ऑफ तमिल लिटरेचर. रोमन्स बिल्ड टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एज मुजरी. तो ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप एक बार रीड कर लोगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन बन जाता है. इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, नागसेना और नागार्जुना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग मिनेंडर कन्वर्ट टू बुद्धिज्म. ये पॉइंट पूछा भी जाता है. द कम्युनिकेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन मिनेंदर एंड नागसेना इज रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड मिलिंद पन्ना, विच मीन्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर. यहाँ पर एक ऐसा इवेंट हुआ था जहाँ मिनेंडर को नागसेना ने बुद्धिस्ट बना दिया था कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके, कि मतलब नागसेना के थ्रू मिनेंडर का बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट पड़ गया था. सेटअप ए पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु एट विदिशा इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट देखते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से साउथ में भी अब हमें क्या मिलेगा? जो ग्रीक स्क्रिप्ट होगी, या ग्रीक कल्चर होगा, या ग्रीक बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस होंगे, ये सब हमें अब साउथ में भी मिलना शुरू हो जाएगा. द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडो ग्रीक हिस्ट्री हैज़ बीन पॉसिबली मेनली बाय एम्प्लॉइंग द हेल्प ऑफ कॉइन्स from this period, which bear legends in the Brahmi, Kharosti and Greek scripts. ग्रीक लैंग्वेज भी या ग्रीक स्क्रिप्ट भी अभी हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी. सिल्वर कॉइनेज में ये हम सब हमें मिल रहा था, दिख रहा था. इंट्रोडक्शन ऑफ हेलेनिस्टिक फीचर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया केम टू बी एक्रेडिटेड टू द ग्रीक्स. दिस इवेंचुअली बिकेम द गांधारा स्टाइल. जो आज प्रेजेंट हम जिसको गांधारा स्टाइल बोलते हैं वो बेसिकली क्या है? इंडो ग्रीक स्टाइल है उस टाइम का. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. तो एक और किंगडम है यहाँ पर, साकास. द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय साकास. दे आर रेफर्ड टू एज सिंथियंस. द साकास केम टू इंडिया थ्रू द बोलान पास. द अर्लीस्ट इंडियन टेक्सचुअल रेफरेंस टू द साकास इज फाउंड इन द महाभाष्य. ये भी बुक है एक. द फर्स्ट साका किंग इन इंडिया वॉज द मोइस और मोगा who established Saka power in Gandhara. The most famous Saka ruler in Western India was Rudradaman. ये important राजा है साकास के, रुद्रदमन. The Junagadh inscription, ये inscription भी important है, which was written sometimes bring out the achievements of Rudradaman first. The inscription contains the details of the repair of the damaged Moran Dam, which were undertaken by his official. The Moran Dam was located on the Sudarshana Lake. अब ये सुदर्शना लेक कहाँ पर है ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में. इन काठियावाड़ सेमी एरिड जोन. काठियावाड़ भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है. काठियावाड़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये सुदर्शन लेक इम्पोर्टेंट है. The lengthy inscription is the first major inscription to be written in Sanskrit.
The Saka introduced a satrap system of गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द पार्थियंस. अब पार्थियंस भी एक अलग किंगडम आएगा. इंपॉर्टेंट पार्थियन किंग वॉज गोंडोफेरेंस, in whose reign Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity and converted him to his faith. Kushans, ये important हैं. Kushans were also referred as, ये different नाम हैं, Yushis और Tochrians. They belong to one of the 5 clans of the Yushri tribe. Kujwala Khedapsis minted coins in copper. From the time of Bhima Khedapsis, Indian rulers took the practice of issuing gold coins regularly. ये एक ऐसा एरा माना जाता है जहाँ पर साका एयर शुरू होता है, जो आज भी हमारे आप पुराने मतलब जो ट्रेडिशनल कैलेंडर देखोगे जिन पे मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं हम, तो वो देसी लैंग्वेज में है, देसी तरीके से जो महीने चलते हैं तो उनके थ्रू जो स्टडी की जाती है डेज ऑफ द मंथ्स, वो साका एरा के थ्रू ही रन करते हैं हमारे पास. कनिष्का एक्सेशन. मथुरा seemed to be the second capital, the first being Purushpura near Peshawar. The Kushan Empire at its peak extended from Sanchi in Madhya Pradesh to the Varanasi in Uttar Pradesh. नेक्स्ट है पैट्रोनाइज किया था इन्होंने अश्वघोष को. पैट्रोनाइज होता है मतलब एक अच्छी रेपुटेशन देना, एक अच्छी पोजीशन देना. राइटर किसके थे? अश्वघोष ने कौन सी बुक लिखी थी? बुद्धचरिता एंड चनिका. He was a great patron of Buddhism and the fourth Buddhist council was held in his patronage. कहाँ? शुंगा डायनास्टी में. शुंगा डायनास्टी फाउंड की थी पुष्यमित्रा शुंगा ने, पुष्य मित्र शुंगा ने, हु परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइसेस 2 बार. ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये मुझे भी एक बार पूछा हुआ था किसी एग्ज़ाम में. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी गई थी, बट ये पूछा गया था पुष्यमित्र शुंगा ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार किया था, तो 2 बार किया था. The last of the Shunga kings, Devbhuti, was killed by his minister Vasudev in 73 before Common Era, Kanva dynasty ने. Kanva dynasty के अकॉर्डिंग अब आगे पढ़ेंगे हम. Kanva dynasty was founded by Vasudev Kanva, who killed the Shunga king Devabhumi. After 45 years of his reign, they were overthrown by Andhra Satavahanas. तो आगे अब आ जाएंगे हमारे पास सतवाहनास. तो इन फर्स्ट सेंचुरी द मौर्यास वर सक्सीडेड बाय सतवाहनास इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया. दे रूल्ड अबाउट 300 years with the capital at Pathan or Pratishthan on the banks of river Godavari in Aurangabad district. Simuka was the first important ruler. The greatest competitor of Satvahana was Sakas. The Satvahana may have used gold as a bullion, but they did not issue gold coins. गोल्ड को वो इम्पोर्टेंट मेटल तो समझ रहे थे, बट उन्होंने कभी गोल्ड कॉइन्स को इशू नहीं किया. बट उन्होंने बाकी सभी को यूज़ किया है, जैसे टिन, कॉपर, ब्रॉन्ज के कॉइन्स यूज़ किए. टेक्स्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हो रही है? प्राकृत. गत्थरप्तार्ति और गत्थसरसे is attributed to a Satvahana king called Hala. During the Satvahana period, fortified settlement developed in Deccan. Various inscription कौन कौन से हैं? मैट्रियार्कल सोसाइटी. तो यूजुअली हमारे पास सोसाइटी कैसी होती है? पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल में क्या होता है कि शादी के बाद जो फीमेल है वो मेल के घर जाते हैं. बट मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, शादी के बाद मेल जो होता है वो फीमेल के घर चले जाता है. ये होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी, द सन ऑफ गौतमी. तो
आज के लिए मुझे लग रहा है इतना ठीक है, बेसिक जो आइडियाज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास गुप्ता है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक भी है, तो मैं यही ट्राई करूँगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं। आज ऐसे भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है मेरी खांसी की वजह से बीच क्लास में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।